कि लोग कहते हैं कि अरे मीमा देते भाजपा के वोट, कहाँ न देगा। हमरे जितना अच्छा रघुवर दास यहाँ थे कि जो आज हम लोग के धूप से बचाए। पार्टी लोग बैठे हुए हैं अपना तिजोरी भरने के लिए, जनता का पैसा लूट रहे हैं। अगर नहीं लूट रहे हैं तो कहाँ से पकड़ा रहा है इतना। सरकार नहीं आने वाला है, आ गया तो दुर्भाग्य है, आने नहीं जा रहा, इस बात का गारंटी है, आप लोग भी जान रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप देश कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी अच्छी पार्टी खड़ा कर लो, अगर आप अपने देश के महिला को सुरक्षित नहीं रख पाते तो आप भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, आपका कोई लेना देना नहीं है। मगर स्किल डेवलप होने के बाद फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी भी तो मिलना चाहिए ना। पहले जो 25 पैसा में चीज़ मिलता था, आज 25 रुपया में मिल रहा है, तो तनख्वाह पे तो उसी तरह मिल रहा है। अरे देश विकास कर रहा, 10 साल में जो विकास हुआ 70 साल में नहीं हुआ, लोग देख रहा, सब जान रहा। एंटी पार्टी का कहना ही होता है हमेशा दूसरों की टांग खींचना। कभी अपनी पार्टी में जो भी रहते हैं तो अपने फेवर में ही बोलते हैं। कांटे टोली का जो रोड है वो पड़ा हुआ, यूं ही पड़ा हुआ, राइट। आज से नहीं, हमें लगता है कि बहुत वर्ष हो गए, अब पता नहीं कब बन पाएगा। मैं अंजनी और आप देख रहे हैं सफर चुनाव का रांची अपडेट्स के साथ। आज हम आए हैं वेंडर मार्केट। चलिए जानते हैं लोगों के विचार मतदान को लेकर। मेरा नाम हुआ सुधीर कुमार भदानी। क्या आप वोट देने जा रहे हैं इस बार? हाँ, वोट देने क्यों नहीं जाएंगे, वो तो मेरा अधिकार है। सुने, वो मेरा रांची में वोट कब है वैसे आपको पता है? 25 मई। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की सरकार आएगी, इसमें कोई शंका है क्या? इतनी गारंटी से आप कैसे ये बोल सकते हैं? 100% गारंटी है, मोदी की गारंटी है, हमारा गारंटी नहीं है, मोदी जी की गारंटी है। सुने, ऐसे कौन सी खास बात है इस मोदी जी की गारंटी में कि आपको लग रहा है ये जो मार्केट देख रहे हैं मोदी जी का देन है, और किसी में दम नहीं था बनाने का। सुने, ये मोदी जी का ही देन है जो हम मार्केट में अभी बैठे हुए हैं। भले थोड़ा सा हम लोग का मजार अभी मंदा है, लेकिन ये मोदी जी का देन है कि ये मार्केट बन पाया। 5 साल की शासन में बीजेपी का शासन थी तो बन पाया, नहीं तो और किसी में दम नहीं था कि ये मार्केट को बना पाता। अभी 4 साल की सरकार, 5 साल की सरकार थी ना, अभी 4 साल गुजर चुके, एक भी बता दीजिए वेंडर मार्केट और भी बनने की बात था, एक भी बना? बताइए। ये मोदी जी का ही देन है और किसी में दम है ही नहीं है। सुने, सब तो पार्टी लोग बैठे हुए हैं अपना तिजोरी भरने के लिए, जनता का पैसा लूट रहे हैं। अगर नहीं लूट रहे हैं तो कहाँ से पकड़ा रहा है इतना। क्या आप वोट करती हैं? नहीं, अभी तक मैंने नहीं किया। क्यों, ऐसा क्यों? आप वोट करना तो सबका अधिकार होता है। जी, मुझे कोई सही नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं किया। कोई भी पार्टी आपको सही नहीं लगी? नहीं। ऐसे क्या काम करे वही पार्टी अच्छी है, जो चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा, उससे मैटर नहीं करता। लोगों को बस इशू बनाना है, भाजपा है कांग्रेस है, लेकिन काम जो लड़कियों के लिए करे वही सरकार अच्छी है। तो आने वाली सरकार अगर अच्छी होगी तो आप वोट करेंगे, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? फर्स्ट तो एक ही उम्मीद है कि खास करके जो लड़कियों के साथ होता है उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सारा प्रूफ होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल उनको रखा जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। या कोई भी प्ले कर लो, उनको पैसे दे दो या कुछ भी कर लो, किसी बड़े घर का निकलता है या फिर कुछ भी होता है, व्हाटएवर जो भी हो, उनको छोड़ दिया जाता है। कुछ खास एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप देश कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी अच्छी पार्टी खड़ा कर लो, अगर आप अपने देश के महिला को सुरक्षित नहीं रख पाते तो आप भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, आपका कोई लेना देना नहीं है। महंगाई चरम पर है और लोग वो अंधभक्त है। ये लोग, अच्छा, ये लोग अंधभक्त है कैसे? अब जो ये इनको तनख्वाह मिल रहा होगा लाख रुपया महीना, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा महंगाई कितना हो जाए। गरीब आदमी से जो डेली चूल्हा जलाता है उससे पूछिएगा, तुम्हें पता चलेगा वो 200-300 रुपया कमाता है। अभी कोरोना के समय में 60 रुपया 62 रुपया सरसों तेल था, बीच में 200 रुपया हो गया था, अभी तो 130-140 रुपया हो गया। महंगाई नहीं है। अगर हम 300 रुपया कमाएंगे, मेरा खर्चा 500 रुपया है, तो एक साल तो भूखे मरना पड़ेगा। यहाँ सरकार पढ़ लिख करके नौजवान बेकार चल रहा है, न रोज़गार है, न नौकरी है, न बिजनेस चल रहा है। जीएसटी लेकर बिजनेस को पूरा चौपट कर दिया देश में एक ही चल रहा है, हिंदू मुसलमान। कभी एक ठो डिबेट नहीं किया है सरकार 10 साल में। और पिछला सरकार जब था मनमोहन सिंह, तो डेली मीडिया वाला लोग उसका निकालते रहता था, ऐसे है, आज पेट्रोल ऐसे रेट हो गया, तो गैस 400 रुपया है। और आज देखिए बोलते हैं अंधभक्त लोग कि कोई महंगाई नहीं है। महंगाई गरीब से पूछिए, जो रिक्शा चला के जाता है उससे पूछिए, जो टेम्पो चला के जाता है उससे पूछिए, तब ना महंगाई चरम पर है। यहाँ जब सरकार से बात किया जाता है तो इंडिया पाकिस्तान का बोलता है, तुलना करने लगता है कि वो वहाँ से तो सस्ता है। यहाँ बात कीजिएगा पेट्रोल 100 रुपया तो बोलता है वहाँ 300 रुपया है, टमाटर 400 रुपया केजी बिक रहा है। तो हमको हिंदुस्तान में रहना है, पाकिस्तान से क्या करेंगे उससे। ये सरकार नहीं आने वाला है, आ गया तो दुर्भाग्य है, आने नहीं जा रहा, इस बात का गारंटी है, आप लोग भी जान रहे हो।
400 पार नहीं है, 400 पार डीजल पेट्रोल हो जाए, सरसों तेल हो जाए, लेकिन 400 पर या 150 से ज़्यादा पार होने वाला नहीं है। तो आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है, क्या? नौकरी मिलेगा आपको। जो पुराना सरकार है वो सब चीज़ तो बनाया, वो उसको आप 10 साल के अंदर सब बेच दिए। पुरानी सरकार से आप किसको बताना चाह रहे हैं, मतलब क्या है मतलब? कौन बनाया है? जवाहरलाल नेहरू बनाए हैं, उसको आप डुबा दिए। आज उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पतरातू थर्मल पावर किसका है? आप उसको अडानी को दे देते हैं। एसीसी सीमेंट, कल तक ले एसीसी सीमेंट यहाँ खिलाड़ी का था, आज डालमिया का अडानी का हो गया है। तो सब चीज़ तो बेच दिए। एयरपोर्ट भी ख़त्म हो गया। पहले गाड़ी 90 रुपये में कार पार्किंग होता था, आज 300 रुपये देना पड़ रहा। रेलवे प्लेटफार्म का 2 रुपये टिकट था, अभी कोरोना में तो 20 रुपये आप लोग तो टिकट लेकर चल जाते हैं, तो प्लेटफार्म तो लेते नहीं हैं। लेकिन सुनने में आता है अभी क्या रेट है, सो देखिए 50 रुपया था कोरोना के समय में, फिर उसके बाद 30 रुपया किया। अभी तो हम लोग साल भर से नहीं प्लेटफार्म टिकट ले रहे हैं, तो महंगाई तो है ही है। सरकार की ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लग रही हैं? सरकार का ये अच्छी बात है कि पहले रोड सही नहीं था, अब रोड जहाँ देखिए बन रहा है और रोड सही है। और आपको ये सरकार से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, हमको कोई शिकायत नहीं है भाई। महंगाई तो बढ़ गई है, लोग ऐसा कह रहे हैं, तो फिर देखिए महंगाई बढ़ गया आदमी कहता है, लेकिन मेरा हिसाब से देखिएगा तो महंगाई नहीं बढ़ा है। ऐसा क्यों? आपके हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ गया, सब तो कह रहे हैं। पहले जो 25 पैसा में चीज़ मिलता था, आज 25 रुपया में मिल रहा है, तो तनख्वाह पे तो उसी तरह मिल रहा है, तो महंगाई कैसे बढ़ा? इस बार रांची में वोट कब है? 25 तारीख को है। तो आप वोट देने जा रहे हैं? आप वोट देने जाएंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? किसी का सरकार ना आएगी, हमारे मोदी सरकार आएगा। किसी की सरकार नहीं आएगी, सिर्फ मोदी जी की सरकार आएगी। क्यों? कि उनके सामने अभी कोई नेता वैसा नहीं है, समझे? मोदी सरकार के ऐसा कोई नेता नहीं है। लाख गठबंधन है, लाख कुछ कर ले लोग, वो मोदी सरकार आवेंगे जितना से भी आवे। ये वादा नहीं कर सकते हैं कि 400 से आवेंगे या जितना भी आवे। ऐसे तो हम वोट देने ही नहीं जाते हैं, इसलिए कि अब तो जीत जिसका लाठी, बुढ़वन हमारा लोग के बोलता था, जिसका लाठी उसका भैंस। पर फिर भी आपको वोट देने तो जाना चाहिए। हाँ, जाएंगे। बहुत जगह नाम में कट जाता है हम लोग का। हम MD हैं, मोहम्मद शुएब नाम है मेरा, नाम में कट जाता है। और ऐसे हम लोग कितनों भाजपा को देंगे तो लोग बोलेगा कि अरे मियाँ जी भाजपा के देता है। कुछ लोग देते हैं, मगर लोग तो यहाँ इतना ही भेदभाव हो गया है कि लोग कहते हैं कि अरे मीमा देते भाजपा के वोट। कहाँ न देगा? हमारा जितना अच्छा रघुवर दास यहाँ थे कि जो आज हम लोग के धूप से बचाए, धूप से बचा करके हम लोग के ये बिल्डिंग बना करके दिए, वो नेता थे, उस लायक थे। कहे ना, जो अच्छे रहेंगे उसको हम लोग जरूर देंगे, या मियाँ हो या जो भी हो। मगर लोग विश्वास है ना देंगे मोदी जी के, कहे ना देंगे। जो अच्छे रहेंगे उसको जरूर देंगे। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी ही आएगी। इतने मतलब खुशी से आप कैसे बोल सकती हैं कि बीजेपी ही आएगी? ऐसा कुछ नहीं है, अपना विश्वास है। मैं जिसको वोट करूंगी उसके बारे में ही सोचूंगी। पर विपक्ष तो बहुत बोल रही है कि महंगाई बढ़ गई है, मोदी सरकार में रिलीजियस पे बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, तो आपको इस पे क्या लगता है? ऐसा नहीं है, तो एंटी पार्टी का कहना ही होता है हमेशा दूसरों की टांग खींचना। कभी अपनी पार्टी में जो भी रहते हैं तो अपने फेवर में ही बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि दूसरे की बड़ाई करते हैं कोई भी लोग। अपने समय में वो भी कभी बड़ाई किया करते थे अपने बारे में। तो अभी जो मोदी सरकार की आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो अच्छी लग रही है? हाँ, अच्छा है। लड़कियों के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एजुकेशन के भी अच्छी हो रही है, फॉरेन से भी लिंकअप अच्छे बढ़ रहे हैं। सब कुछ जितना कोविड टाइम से जो भी मिला है हम लोग को रिलीफ, वो काफ़ी है। बीजेपी की सरकार आने से डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा आगे बढ़ा है, और उसके कारण है कि बहुत सारा सर्विस जो है बहुत इजी हो गया। डिजिटल बैंकिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो या कुछ भी हो, तो वो चीज़ डिफरेंस दिखा है पिछली सरकार से। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आया
कि हाँ, इससे है कि आम पब्लिक अभी कैश पैसे नहीं है फिर भी मार्केट में घूम रहे हैं तो आप उससे लेन देन कर सकते हैं। महंगाई भी तो पर बहुत बढ़ी है इस पे। महंगाई बढ़ी है तो वो तो बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। अभी आज के डेट में बच्चे 20-22 साल में जॉब कर रहे हैं तो फ्लो हो रहा ना, करेंसी का फ्लो हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी। क्या आप लोग वोट करते हैं? यस, बिल्कुल करता हूँ मैं। इस बार वोट रांची में कब है आपको पता है? 25 मई। तो आप लोग वोट करने जाएंगे इस बार? बिल्कुल, मैं बिल्कुल जाऊँगा, ये तो मेरा अधिकार है, बिल्कुल जाना चाहिए मेरे को, बिल्कुल मैं जाऊँगा। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बात ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा और किन्हीं की सरकार पर, बट इतना ही है कि जो भी सरकार बने हमारा, बस हम यही कि हम लोग का जो भी हम लोग की रिक्वायरमेंट है वो सारा फुलफिल हो और होप बहुत अच्छा होंगे मैम। राइट, वो तो वक्त बताएगा कि किसी सरकार बनेगी, लेकिन जो भी होगा बेहतर ही होंगे। आने वाली सरकार से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? मैं सबसे पहले ये बोलूँगा, उम्मीदें तो हमारी ऐसे बहुत सारी होती है, राइट, लेकिन उम्मीद सिर्फ करने से नहीं होता है मैम। उम्मीद से सर बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं, बट राइट ना वो पूरा हो नहीं पाता है। उम्मीद से बहुत सारे, जैसे कभी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे दिनों से, जैसे कि कांटा टोली का जो रोड है वो पड़ा हुआ, यूं ही पड़ा हुआ, राइट, आज से नहीं, हमें लगता है कि बहुत वर्ष हो गए, अब पता नहीं कब बन पाएगा। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो कमिटमेंट करे उससे फुलफिल हो, और हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग को रोज़गार देते, ऐसा कुछ नहीं। अगर लायक रहेंगे तो रोज़गार मिलेगी, बट कम से कम जो आम जनता, जो रोड में जो गड्ढे हैं, नाले हैं, मैं बहुत सारे आ रहा हूँ तो बहुत सारे दिनों से धूला वगैरह में लोग, डस्ट में लोग दुकान को ढके हुए हैं मैम। तो एटलीस्ट वो है कि कम से कम पर्यावरण जो हमारा है, जो प्रदूषण, उसे कम करे एटलीस्ट, क्योंकि आज के टाइम इतना एटमॉस्फेयर बेकार हो चुका है कि लोग उस पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें लोग बीमार पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा पर्यावरण पे लोगों को ध्यान देना चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट होप कि बहुत अच्छा। इस बार आप वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं वोट देने जा रहा हूँ। ये आपका पहला वोट है? नहीं जी, ये मैंने पंचायत वाले जो हुए थे वोट, उसमें मैंने एक दिया था फर्स्ट, उसका फिर ये लोकसभा में फर्स्ट मेरा वोटिंग है। आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये इंटरनेशनल मोदी सरकार जो है वो सारे लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, मगर एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो डोमेस्टिक लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी अभी एक प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जैसा अब ट्रेंड चलते आ रहा है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में अप्रॉक्स एसएससी सीजीएल की मैं अगर बात कर लेता हूँ सेंट्रल लेवल पे, तो उस टाइम 10,000 12,000 पर ईयर आते थे, मगर अभी क्या है कि मैम वो घट करके सीधा 50 के अराउंड, मतलब 50% कट हो गया, उसमें 5,000 6,000 ऐसे ही वैकेंसी आ रही है। क्या करंट सरकार स्किल्स और डेवलपमेंट पे ध्यान रख रही है? हाँ, बिल्कुल वो देखिए, अगर ये सब अगर देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट के लिए तो गवर्नमेंट अभी बहुत सारे चीज़ अभी स्कीम चला रहे हैं, वो वेल गुड है, वो बहुत बढ़िया है, मगर स्किल डेवलप होने के बाद फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी भी तो मिलना चाहिए ना, कोई भी स्टूडेंट को, कोई भी यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, आप स्किल डेवलप करोगे, आपको अगर जॉब अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करोगे उस कंडीशन में। आपको क्या लग रही है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार मुझे जैसा लग रहा है, रुझानों से तो पता चल रहा है कि भाजपा पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस को कोई बढ़त मिलने जा रही है, या बाकी जो दूसरे अलायंस, इंडिया के पार्टी के जो अलायंस हैं उनको भी कोई बढ़त नहीं मिलने जा रही है। इसलिए एक जेन्युइन वोटर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 50-50 का जो है वो चल रहा है। और सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं सर? सरकार से अब कोई ख़ास उम्मीदें नहीं है, क्योंकि जब मैं 25 साल का था तब उस टाइम जो है ना रोज़गार नहीं है। अब मैं 40 साल का हो चुका हूँ, तो अब मतलब अब पछतावत हो क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। खास उम्मीद नहीं है, ऐसा क्यों कहा आपने? उम्मीद है, अब रोज़गार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक आदमी को रोज़गार मिलता है तो उसका एक फैमिली जो है ना इस्टेब्लिश होता है। लेकिन अब मैं रोज़गार पे नहीं जा सकता, एम्प्लॉयमेंट मेरे पास अपॉर्चुनिटी बचा नहीं। अब बाकी चीज़ों पे राशन ले सकता हूँ, 5 केजी 10 केजी जितना बढ़ा के दिया जाए। आप वोट करने जाती हैं? जी। इस बार आप जाएंगी वोट करने? हाँ, जाएंगे। आपको आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले समय में वो सबका भलाई करे, सबका जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करे। और ऐसी कौन सी बातें हैं जो सरकार में आप देखना चाहेंगी? वही मतलब जनता का सेवा करना, मदद करना, हर तरफ से उसे किसी तरह का कमी महसूस होने देना, हर तरफ से मदद चाहिए। और रोज़गार से रिलेटेड आपका क्या राय है? कि जितने बेरोजगार उसे नौकरी दिया जाए, क्योंकि अभी बहुत लोग ऐसे हैं कि पढ़ाई भी करके नौकरी से नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें नौकरी दिया जाए इस बार। क्या आप इस बार मतदान करने जाएंगे? हाँ, एकदम जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे। रांची में कब है मतदान? अभी तो हम लोग का 24 मई में है। अच्छा,
आपको आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हमको तो जब से ये 10 साल से मोदी जीते हैं हमको पूरा फायदे मिले हैं हमको। पर लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि बहुत महंगाई आ रही है, विपक्ष ऐसा कहती है कि महंगाई बढ़ गई है। हम तो ये जानते हैं कि अभी झारखंड में सरकार मोदी का बैठे नहीं, इसलिए यहाँ का थोड़ा सा महंगाई बढ़े हैं। अगर मोदी जी का यहाँ कोई नेता बैठते अभी बीजेपी का तो वो हाल नहीं होता, बस यही हम जानते हैं। आपको क्या लग रही है इस बार किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार। ऐसा क्यों? अरे देश विकास कर रहा, 10 साल में जो विकास हुआ वो 70 साल में नहीं हुआ। लोग देख रहा, सब जान रहा। अभी चुनाव में सब बड़े बड़े वादे करते हैं, जुमलेबाजी कर रहे, 1 लाख देंगे, ये करेंगे, रोजगार देंगे, कुछ नहीं देगा। 1 लाख और जुमलेबाजी से आप किसकी सरकार को ये कह रहे हैं? हम तो बस वही कांग्रेस जो देश को 70 साल चलाया, कुछ नहीं किया। कम से कम मोदी जो 10 साल से कुछ कर रहा तो दिख रहा सबको, जनता को भी दिख रहा, पब्लिक को भी दिख रहा, इतना बड़ा बिल्डिंग भी दिख रहा, वेंडरों को भी उठा के यहाँ तक ले आया। पर विपक्ष और लोगों का तो कहना है कि महंगाई भी काफ़ी बढ़ रही है। देखिए महंगाई तो खैर देखिए आबादी इतना है तो महंगाई भी बढ़ेगा, जनसंख्या भी कम होना चाहिए। हिंदुस्तान आज के डेट में सारे देश को पार कर गया आबादी के मामले में, तो पॉपुलेशन में भी कंट्रोल होना चाहिए ना। तो देखा आपने लोगों का मिजाज मतदान को लेकर। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और 25 तारीख को मतदान देने ज़रूर जाएं। मैं अंजनी अपने सहयोगी कुमार सत्यम के साथ, रांची अपडेट्स।